मैं डॉक्टर केजल खत्री, बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड यूनिट थर्ड में हम वेक्टर सब स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब एक हम न्यू थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सब स्पेस ऑफ VF आर। कंडीशन यह है मतलब किसी सदिश समष्टि VF के अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। ये हम थ्योरम को हमें एज ए स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि हम इसको एग्जाम्पल में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अभी तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे सिद्ध करना है। तो दो आवश्यक और प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। फर्स्ट है अल्फ़ा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। सेकेंड है अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फ़ा बिलोंग्स टू this is here A. Now A belongs to F, alpha belongs to W, A alpha belongs to W. तो कंडीशन इज नेसेसरी मतलब प्रतिबंध की आवश्यकता है। तो इम्प्लाइज मान लो W एक सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है, तब W अगर VF की उप समष्टि हुई तो W भी VF की सभी संक्रियाओं के लिए सापेक्ष सदिश समष्टि होगा। मतलब वो VF जो सदिश समष्टि की डेफिनेशन होती है जिसमें वो योग, सदिश योग, अदिश गुणन, उसमें 5 गुणधर्म होते हैं, वो सभी लागू होंगे उसमें। तो अतः WF भी निसंदेह एक क्रम विनिमय समूह है, क्योंकि फर्स्ट उसका अभिग्रह, उसका फर्स्ट गुण यही है। तो परिणाम में तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू W तो माइनस बीटा और एग्जिस्ट करेगा, क्रम विनिमय है तो मतलब उसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो दोनों को कर दिया तो योग सदिश योग से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो प्रतिबंध फर्स्ट आवश्यक है। फिर उसके बाद कंडीशन हम सेकंड लेंगे, मतलब अपोज कन्वर्स द कंडीशन इज़ सफिशिएंट, मतलब प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो अब माना हम उल्टा कर रहे हैं तो इसका इम्प्लाइज का साइन उल्टा हो जाएगा। तो माना कि W सदिश VF का एक ऐसा अरिक्त उप समुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि W VF की एक उप समष्टि है। तो मतलब हम प्रतिबंध को लेंगे और W VF की एक उप समष्टि सिद्ध करेंगे। तो चूँकि ये W अरिक्त उप समुच्चय है, मतलब VF की एक उप समष्टि है, सिद्ध करेंगे। तो W चूँकि W नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब माना W में एक अवयव है, तो मान लिया अल्फ़ा बिलोंग्स टू W है। तो प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, तो अल्फ़ा माइनस W बिलोंग्स टू 0। तो 0 क्या हो गया, शून्य सदिश हो गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर प्रतिबंध 1 से 0 बिलोंग्स टू W है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू W है, तो 0 माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू, मतलब W के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक है। फिर हम लेते हैं अब अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस W, दिस इज़ योर अल्फ़ा नॉट A। अल्फ़ा माइनस बीटा, प्रतिबंध 1 से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मतलब सदिश योग के लिए क्लोज्ड हो गया। चूँकि W सबसेट है V का, तो V में सदिश योग सहचारी और क्रम विनिमय है। ठीक है। तो अतः V में सदिश योग सहचारी क्रम विनिमय होगा, तो W1 क्रम विनिमय समुच्चय हो गया, समूह हो गया। तो पुनः प्रतिबंध 2 से W अदिश गुणन के लिए क्लोज्ड है तथा W सबसेट ऑफ W है, तो W सदिश समष्टि तो के शेष सभी अभिग्रहित मतलब V2, V3, V4 को भी संतुष्ट करता है। तो परिणाम तो हम क्या हो गया सिद्ध, W सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर इन वेक्टर स्पेस। सो हमें इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हम इन दोनों प्रतिबंध जो है दिए हुए कंडीशन, उससे हमें ना एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस सब स्पेस पे दूसरी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।